गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपक सर आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको गोलीय सतह से अपवर्तन के ऊपर न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। जिस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस हेडिंग से संबंधित सारे न्यूमेरिकल की समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सूत्र को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। बच्चों, हम लोग का जो सूत्र है वो है μ2 बटे में भी माइनस μ1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r। बच्चों, ये सूत्र में जो जो शब्द यूज हैं उनके अर्थ हम देखते हैं। यहाँ पर μ1 जो होता है वो जिससे प्रकाश आ रहा है उसका अपवर्तनांक होता है, जिससे प्रकाश आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और μ2 जिसमें प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक होता है, जिसमें प्रकाश जा रहा है। इसके अतिरिक्त u को तो आप अच्छे से पहचानते हैं, वस्तु दूरी कहलाता है, और भी प्रतिबिंब दूरी कहलाता है। बच्चों, प्रतिबिंब दूरी, जबकि r जो है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये चीजें हैं। उसके अतिरिक्त इसको बनाते समय हमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना होगा। चिन्ह परिपाटी के लिए आप जानते हैं कि आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल पर। तो देखिए बच्चों, पहले न्यूमेरिकल की हम बात करने जा रहे हैं। इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले न्यूमेरिकल में मान लीजिए कि ये कोई गोलीय सतह है और इस गोलीय सतह के भीतर का अपवर्तनांक 1.5 है, जबकि बाहर का अपवर्तनांक 1 है। और इस सतह की वक्रता त्रिज्या ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसके मुख्य अक्ष पर अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु यहां पर हम रख देते हैं जो कि यहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो पूछा जाता है आपसे कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। हाँ, यानी कहने का मतलब कि हम कह सकते हैं कि चित्र से बने प्रतिबिंब का स्थान, बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति ज्ञात करें, और प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति ज्ञात करें। यही क्वेश्चन में कहता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये बात है तो हम इसका प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो इस तरह से प्रकाश किरणें चलेंगी और फिर इसमें कितना मुड़ेंगी अभी नहीं कर सकते। हमारे पास सूत्र है जो इसको क्लियर कर देगा। तो देखिए बच्चों, यहां हम आपसे कहेंगे कि यहां पर ये u का मान है। u का मान कितना है? 60 सेमी है, लेकिन ये आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में है, क्योंकि सभी दूरी यहां से मापी जाएगी और यहां से इधर है, तो आपतित प्रकाश के विपरीत है। तो ये ले लेंगे -60, जबकि r का मान क्या ले लेंगे? तो r जो है इस स्थान से इधर है, तो आपतित प्रकाश के दिशा में है, तो इसको ले लेंगे +10। μ1 μ2 है ही, हमें निकालना है क्या? v। तो बच्चों, हमारा सूत्र है गोलीय सतह से अपवर्तन का। क्या सूत्र है? μ2 बटे में v माइनस μ1 बटे में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r। बच्चों, सूत्र है हमारा।
इसी सूत्र पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए म्यू2 का मान कितना है, तो 1.5 अपॉन भी तो वाट है। म्यू1 का मान जो है वो 1 है, यू का मान जो है वो -60 है, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1। तो ये दोनों है, तो ये लिख देंगे 1.5 माइनस 1 अपॉन आर का मान +10। बच्चों इसी को सॉल्व करते जाएंगे। 1.5 अपॉन भी ये हो जाएगा +1/60 और ये घटाएंगे तो 0.5/10। बच्चों इसको आगे ले चलेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, ये पोर्शन इस साइड चला जाएगा, तो यहां पर होगा 1.5/भी बराबर 0.5/10, 0.5/10 और -1/60। बच्चों इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा आपको इतना, और फिर एलसीएम ले लेंगे 60, 10 छक्के 60, 6 6 5 30, 3.0 -1, यानी कि 1.5/भी इजकल टू 2/60। ये कटेगा 30 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी का मान 1.5 और 30 से गुना कर देंगे तो आएगा 45 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो 45 सेमी दूरी पर बनेगा और प्लस दिशा में बनेगा। प्लस दिशा किधर होता है, तो इस स्थान से आगे, यानी इस दिशा में 45 सेमी दूरी पर इसका फोटो बनेगा। हाँ बच्चों, और तो हम कह सकते हैं कि स्थान यानी प्रतिबिंब का स्थान कहाँ बनेगा, तो 45 सेमी दूरी पर बनेगा। और बात रही प्रकृति का, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये प्लस में आ जाए तो इसका मतलब कि इधर फोटो बन रहा है, और इसका मतलब होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। हाँ बच्चों, कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी प्रतिबिंब प्रकृति प्लस में आए, अगर प्रकृति प्लस में आ जाए तो इसका मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रकृति माइनस में आए, हाँ प्रकृति जो है वो माइनस में आए, तो इसका मतलब क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक प्रकृति ये प्लस में आएगा, यहाँ पर ये प्लस 45 है, तो इसी से हम यहाँ के चिन्ह प्लस है, तो इससे हम वास्तविक लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम रे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि रे के माध्यम से ये फोटो कहाँ पर बनेगा। बच्चों जैसे ये क्रॉस करेगा यहाँ पे जाएगा, तो ये 1 से जा रहा है 1.5 में, तो विरल से शहर में, तो अभिलंब की ओर मुड़े। पहले अभिलंब खींच लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये अभिलंब हो गया, तो ये प्रकाश किरण जब इसमें से समझाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी सीधे नहीं नीचे की ओर मुड़ेगा वो। अच्छा मुड़ाएंगे अगर हम, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे चला गया, तो वहाँ पर फोटो बनाया, वही उसका फोटो हुआ, और यही दूरी आ रहा है। ये दूरी कितना आ रहा है, 45 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के इस स्थान तक की दूरी है, इस स्थान तक की। और हाँ इस तरह से प्रतिबिंब 2 किरण से बनता है, किधर से चला गया, यहाँ से नो रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर फोटो बनाया। तो बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है और ये वास्तविक है, क्योंकि किरणें वास्तव में कट रही हैं। तो 2 को पहचाने, किरण से ही पहचान कर सकते हैं, या प्लस में अगर आएगा आंसर तब भी हम पहचान कर सकते हैं कि वास्तविक है। दूसरी बात एक और भी हो सकता है कि अगर इधर वस्तु हो और उसका फोटो दूसरे साइड में बने, तो दूसरे साइड का हमारा फोटो हमेशा वास्तविक होता है। हाँ ये लेंस चैप्टर के लिए है, केवल ध्यान दीजिएगा। और अगर इधर वस्तु है और इधर ही प्रतिबिंब बनने लगे, तो समझ जाइए कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। बच्चों इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा इसको ये निर्णय में, यानी प्रकृति के निर्णय में आपको सहायता मिलेगी। चलिए बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको। तो दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि मान लीजिए कि जल है और जल के भीतर कोई पारदर्शी जार है, जार
गर्मी के दिन में पानी पीते हैं ना, घड़ा। लेकिन खास बात यह है कि ये जो है वो पारदर्शी है, इसमें आर पार दिखाई दे रहा है। एक ऐसा जार है और इस जार को पानी के भीतर रखा गया है। मान लीजिए सपोज ये पानी है और पानी के भीतर में ये जार रखा गया है। तो बच्चों इसमें, और सपोज इसमें कोई मछली हो और इस मछली के नेत्र की तरफ कुछ किरणें आ रही हैं, काफी दूरी से आ रही किरणें, इस तरह से समानांतर किरणें आ रही हैं, यानी अनंत से आ रही किरणें। तो आने के बाद ये पारदर्शी वायु जार है, तो वो इसमें से और कोई देखे, मछली हो चाहे कोई व्यक्ति का ही नेत्र हो, जो भी हो, तो उसे कहाँ दिखेगा यही ज्ञात करना है इसमें, कि उसे कहाँ दिखाई देगा। ये देखिए बच्चों, ये तो है μ2 1 हो जाएगा और ये होगा μ1 जल है तो 1.33। इसका मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताना है इसमें कि इस नेत्र को अंतिम प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा। अनंत से आ रहा है परंतु इसको कहाँ दिखेगा। तो बच्चों आप चाहे तो इस वीडियो को रोक करके आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम इसको बताते हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान देना चाहिए कि जब अनंत से किरणें आए तो u का मान जो होता है वो अनंत होता है। अनंत, चूंकि किरणें आ रही हैं और u इधर जाएगा तो माइनस अनंत लेंगे। अब देखिए μ1 का मान इसमें कितना दिया है 1.33, μ2 का मान 1 दे दिया है और r का मान जो है वो 25, वक्रता त्रिज्या यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो है, यानी ये जो दूरी है ये है आपको कितना 25 सेमी दिया हुआ है। तो ये वक्रता त्रिज्या दिया है 25 और 25 सेमी प्लस में कि माइनस में, तो प्रकाश किरण इधर से आ रही हैं, इसमें जाएंगी क्योंकि पारदर्शी है तो आपतित प्रकाश के दिशा में है, इसलिए वो +25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों हमें निकालना है v का मान। तो देखिए इस v के मान को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को रोक करके आप बना सकते हैं। देखिए हम बनाते हैं μ2 बटे v माइनस μ1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r। देखिएगा बच्चों ये किस तरह से होगा। μ2 का मान कितना है बच्चों, तो 1 है, बटे में v माइनस μ1 का मान 1.33 बटे में u माइनस अनंत है बराबर इसमें हो जाएगा 1 माइनस 1.33 बटे में r का मान इसमें कितना बच्चों, तो 25 है। अब हम इसको बनाएंगे। देखिए कोई भी अंक है उसको अनंत हिस्सा में तोड़ देंगे, भाग दे रहे हैं अनंत से, तो वो 0 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम ये कर सकते हैं कि 1 बटे में v बराबर, सॉरी यहाँ पर हम करते हैं ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0 बच्चों, है ना। कोई भी डिजिट में अनंत से भाग देंगे 0 होगा, इक्वल टू एक घटाएंगे 0.33 बटे में 25। बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा v बराबर 25 बटा में 0.33। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, भाग देंगे तो मिलेगा 75.7 सेंटीमीटर और माइनस यहाँ पर आएगा तो ये माइनस में होगा आपको, यानी कि माइनस में 7.5। बच्चों समझने की बात यह है कि ये प्रतिबिंब जो बना वो -7.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस स्थान से इधर बनेगा 75 सेमी दूरी पर। यानी कि देखिए इसका हम डायग्राम बनाए तो ये तो इसका सेंटर हो जाएगा, मान के चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और किरणें आएंगी तो ये कैसे मुड़ेगा, तो यहाँ से मिलाते हैं तो ये विलंब बनता है और ये विलंब हो गया। तो ये जब ये सघन से विरल में, इसमें हवा भरा हुआ है तो सघन से विरल में जब जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, वो सीधे नहीं अभिलंब से दूर हटेगा।
तो ये इस तरीके से जाएगा बच्चों। और इसी तरीके से नीचे भी अगर हम लोग बनाएं तो ये भी सीधे न जा करके ये भी अभिलंब से दूर हटेगा, यानी नीचे की ओर। तो ऐसे दोनों को यहाँ पर हम लोग करेंगे इस तरह से, तो ऐसे लगेगा और यहाँ पर इमेज नजर आएगा। देखिए जिधर वस्तु उधर ही फोटो बन रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि काल्पनिक फोटो है। समझ रहे हैं, ये काल्पनिक फोटो है। और बहुत ही रोमांचक बात यह है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये तो पास ही से आ रहा है, जबकि वस्तु कहाँ है, वस्तु बहुत दूर है। वह तो समुद्र में लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, जब जहाजों में करते हैं उन्हें लगता है कि वस्तुएं बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, क्योंकि वो जल के भीतर होते हैं, शीशा में से देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है, दूर की वस्तुएं भी नजदीक लगती हैं। बहुत ही रोमांचक घटना है। तो हम कह सकते हैं कि अतः इसमें जो प्रतिबिंब का स्थान है वो कहाँ है, तो 75.7 सेमी दूरी पर। और प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति कहलाएगी इसकी काल्पनिक। काल्पनिक प्रकृति का एक फोटो है, फोटो जो बन रहा है प्रतिबिंब वो काल्पनिक है। बच्चों इसको भी आप देख लीजिए। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए और इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए एक। हाँ बच्चों चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। बच्चों इस प्रश्न में दिया हुआ है 6 सेमी त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के एक गोले। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि ये कांच का एक गोला है, ये कांच का एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 6 सेमी। 1.5 अपवर्तनांक वाले, इसका जो म्यू है वो है 1.5, यानी इसका अपवर्तनांक है 1.5 वाले कांच के एक गोले में हवा का एक छोटा बुलबुला। इसी गोले में हवा का एक बुलबुला है और पता नहीं कहाँ पर है वो बुलबुला, जो हवा का एक बुलबुला है। यदि इनमें से होकर गुजरने वाला व्यास की ओर से देखा जाए, यदि इस बुलबुला से होकर गुजरने वाले व्यास की ओर से देखा जाए, ये बुलबुला है इसमें से गुजर रहा है, देखा जाए तो पास वाली सतह से 2 सेमी पर मालूम पड़ता है। तो जो बुलबुला है ना वो पास जिधर है उसके पास वाले सतह से 2 सेंटीमीटर पर वो दिखाई देता है। वो कितना भीतर दिखता है, ये जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर दूरी पर दिखता है, तो मालूम पड़ता है। तो बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन हम लोग को। इसमें मान लीजिए कि कहाँ पर है पता नहीं चल रहा, लेकिन जहां पर है ना वहां से यहाँ से अगर देखा जा रहा है तो देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि जो बुलबुला है वो कहाँ पर है, तो वो जो बुलबुला है वो सतह से 2 सेंटीमीटर गहरा है। यानी कि बच्चों हम कहना चाहते हैं कि बाहर में तो हवा ही होगा ना, और बाहर के अपवर्तनांक हवा होगा, उससे हम मान लेते हैं 1। और म्यू2 क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि प्रकाश इसमें से इसमें जा रहा है, तो जिसमें इसमें से उसमें जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसको म्यू2 कहते हैं, जिसमें से जा रहा है उसको म्यू1 कहते हैं। यानी कि वो म्यू2 हो गया, ये म्यू1 हो गया। ये सतह सभी दूरी यहाँ से नापते हैं हम लोग, तो ये 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यहाँ से इधर है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटर है इसका, यहाँ से यहाँ है 6 और यहाँ से यहाँ है 2। तो बच्चों हम कह सकते हैं आपको कि इसमें u बराबर कितना है। देखिए यहाँ u बराबर तो निकालना है, परंतु v, ये v है 2 सेंटीमीटर। किधर है, तो इधर है, सतह से भीतर है ना, प्रकाश इसमें से निकल के उसमें जाएगा, आइए है इधर, तो ये माइनस में होगा -2। जबकि वक्रता त्रिज्या कितना है बच्चों, तो 6 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर जो है वो भी किधर है, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है उसको हम r कहते हैं। तो ये भी प्रकाश बाहर निकलेगा तो इधर की ओर है, तो इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे, 6 सेंटीमीटर माइनस में। उसके बाद देखिए बच्चों ये दोनों हो गया, हमको u निकालना है, v हो गया, r हो गया, और म्यू1 म्यू2 है ही।
अब हम बना सकते हैं, आप भी वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। तो देखते हैं म्यू टू बटे भी माइनस म्यू वन बटा में यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में आर। तो बच्चों आप देखेंगे म्यू टू कितना है बच्चों, तो 1 बटे में भी का मान -2 माइनस म्यू वन जो है वो कितना है 1.5 बटे में म्यू कितना है, तो वही म्यू नहीं यानी यू निकालना है। अब देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू माइनस म्यू वन यानी 1 माइनस 1.5 कर देना है, 1 माइनस 1.5 बटे में आर जो है वो है -6। बच्चों इसी को सोल्व कर लेना है, देखिएगा तो ये हो जाएगा आपको। हम इस डिजिट को इधर कर देते हैं तो यहाँ होगा -1/2 और ये जो है अब चलिए अभी लिख लेते हैं -1.5 बटे में u बराबर ये होगा माइनस में 0.5 बटे में -6। बच्चे यहाँ माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो -1/2 है और फिर वो इधर आएगा तो माइनस में 0.5 बटे में 6 ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा इस तरीके से बच्चों। अब हम इसका एलसीएम कर लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 6 2 तिहाई 6 3 एकम 3 यानी -3 और -6 से हम करेंगे भाग एक बार में, ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 1.5 बटे में u। बच्चों इसको हम लोग और करेंगे तो ये होगा माइनस में 3.5 अपॉन 6 इक्वल टू 1.5 अपॉन u। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसे ज्ञात कर लेंगे। अब तो ये होगा इतना और फिर इसके बाद u से u बराबर निकालेंगे तो 6 गुने 1.5 बटे में 3.5। अच्छा दशमलव कटाया जा सकता है, दशमलव कट जाएगा और फिर 5 से 5 3 15 5 7 35 और फिर 6 18 बटे में 7 कर लेंगे और इसी को डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 2.57 सेंटीमीटर। ये माइनस में है ना बच्चों, ये माइनस में है तो ये आएगा माइनस में। इसका मतलब क्या होगा कि जो फोटो बनेगा वो माइनस दिशा में होगा और 2.57 दूरी पर। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ पर प्रतिबिंब है उसका, लेकिन वो वास्तव में कहाँ है, तो इससे भी भीतर है, वो यहाँ पर है वो, यानी कि वो कहीं भीतर है। 2.5 यहाँ से 2 और 2.5 भीतर होगा और हमें रे डायग्राम बनाना हो, शायद वो यहाँ पर अगर सपोज होगा तो उसका रे डायग्राम ऐसे बन सकता है, जिसमें यहाँ से किरण निकलेंगी ऐसे जाएंगी और फिर क्या होगा कि इसमें इसको हम लोग ये यहाँ से अभिलंब एक ड्रॉ कर लेते हैं तो ये प्रकाश जो है वो सघन से विरल में जा रहा है। जो प्रकाश है वो सघन में है, कांच में है, हवा में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर हटेगा, सीधे नहीं बल्कि अभिलंब से दूर हटेगा, यानी ऊपर की ओर, यानी ऐसे हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, यानी कि वो यहाँ पर नजर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये और नज़दीक, यानी इतना समझ लीजिए कि हम लोग जो शीशे की गोलियों में जो धब्बे देखते हैं वो पास दिखाई देते हैं, परंतु अभी वहाँ से भीतर होते हैं, वो होते हैं भीतर लेकिन दिखते हैं पास, ठीक है ना। शीशों की गोलियों में देखते हैं हम लोग तो वो पास जो दिखते हैं वो होते हैं भीतर। तो बच्चों ये भी एक रोमांचक पॉइंट है। अतः हम कह सकते हैं कि उसका जो स्थान आएगा, प्रतिबिंब का स्थान, वो कहाँ आएगा, तो -2.57 सेंटीमीटर पर होगा, यानी कि भीतर। और जो प्रकृति होगी वो आपको हम बताएं अभी तुरंत कि माइनस में होता है तो काल्पनिक, या फिर जिधर वस्तु है उधर ही फोटो है तो काल्पनिक होता है, यानी एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। हाँ ये कैसा प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक। बच्चों इसको भी आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब एक और भी एडवांस लेवल की हम बात करेंगे, देख लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों तो देखते हैं अब चौथे न्यूमेरिकल को जो इसी पर है और ये एडवांस न्यूमेरिकल है, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। देखिए प्रकाश का एक समांतर किरणपुंज
प्रकाश का एक समानांतर किरण पुंज जो है कांच के एक ठोस गोले पर आपतित होता है। चलिए देखिए, कांच का एक ठोस गोला है, ये कांच का एक ये ठोस गोला है, और इस ठोस गोले पर, ये ठोस गोला है और इस गोले पर क्या होता है, तो एक समांतर किरण पुंज आपतित होता है इस तरह से आपस में, यानी मुख्य अक्ष के समांतर है। ऐसा हम मान सकते हैं कि जो मुख्य अक्ष है गोला का, इसके समानांतर कोई प्रकाश आ रहा है और ये पहुंच रहा है किस पर, गोले पर पहुंच रहा है। गोले पर पहुंचने के बाद वो किस तरह से मुड़ेगा हम लोग को समझना है। ये प्रथम पृष्ठ है बच्चों, तो ये आ रहा है जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो गोले द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, ये अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, इसी चीज को हमें ज्ञात करना है बच्चों। दूरी दूसरे पृष्ठ से ज्ञात करें। हाँ, जब ये इसमें प्रवेश करता है प्रथम पृष्ठ और ये इसमें से निकलेगा तो दूसरा पृष्ठ, इससे उसकी दूरी निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ज्ञात करें जहां गोले की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी। हाँ, यहां से यहां तक जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इधर भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है। बच्चों हम देखते हैं प्रथम पृष्ठ के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रथम पृष्ठ के लिए, तो प्रथम पृष्ठ के लिए बच्चों देखा जाए अगर, तो बाहर में हवा है तो μ1 का मान 1 ले लेंगे, और प्रथम पृष्ठ के लिए μ1 का मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा। और उसके बाद जो प्रकाश आ रहा है तो μ1, और जिसमें जा रहा है वो μ2 हो जाएगा, तो μ2 का मान जो होगा वो 1.5 होगा बच्चों। उसके बाद देखिए जो ये त्रिज्या है वो 10 है, तो वक्रता त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर। और आपतित प्रकाश के दिशा में है तो प्लस में 10 करेंगे हम। प्रकाश कहां से, अनंत से ना, तो u का मान कितना होगा, और माइनस अनंत, क्योंकि इधर दूरी है, हमें भी निकाल लेना है अभी फिलहाल भी निकालना है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा जटिल न्यूमेरिकल है। इस सूत्र पर देखिए, तो हम क्या करेंगे कि सूत्र यूज करेंगे, तो है μ2 बटे में v माइनस μ1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r। तो देखिए बच्चों μ2 कितना है, 1.5, और v कितना है, तो नहीं है, वो तो निकालना है। μ1 कितना है, 1 है, और μ कितना है, म्यू नहीं u है, सॉरी, तो u हो गया माइनस अनंत। उसके बाद μ2 माइनस μ1, तो 1.5 माइनस ये हो जाएगा आपको 1, r से डिवाइड करना है जो कि है कितना, 10। तो देखिए बच्चों अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 1.5 अपॉन v, और ये हो जाएगा प्लस, लेकिन ये होगा 0, क्योंकि कोई भी डिजिट में और अनंत से भाग देंगे हम लोग तो वो 0 आता है बच्चों। अनंत भागों में किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। ये घटाएंगे हम लोग अब, तो ये कितना आएगा, 0.5 बटे में 10। बच्चों हम लोग इसको थोड़ा सा सोल्व कर दें तो v का मान मिलेगा यहाँ से, और कितना मिलेगा v का मान, तो सॉरी एक तरह से लिख देते हैं हम, v इजिकल टू ये हो जाएगा आपको 1.5 इंटू 10, 1.5 इंटू 10 बटे में ये गुणा करके भाग देंगे तो फिर ये हो जाएगा बटे में 1.5। दशमलव से दशमलव कट जाता है, जब दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, इसीलिए कट गया दशमलव। अब ये कटेगा 5 तिहाई 15, अब 3 दहा में 30। बच्चों रिजल्ट मिला कि 30 सेमी दूरी पर फोटो बन रहा है। 30 कहां से 30, तो इस सतह से 30 दूरी पर फोटो बन रहा है। थोड़ा ध्यान देने की बात ये है कि इसकी वक्रता त्रिज्या 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो यहां से यहां तक कितना होगी, 20। हाँ बच्चों ये कितना होगी, 20 होगी। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 30 दूरी पर, यहां से 30 दूरी पर, निश्चित है कि इससे बाहर प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि देखिए इसको हम बनाते हैं प्रतिबिंब को, तो यहां से हम अभिलंब खींचेंगे अगर, तो वो जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो जब बिरल से वो जा रहा है सघन में, शीशा में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, नीचे कर मुड़ गया, और मुड़ करके
वो आगे क्यों जाते रहेगा। और वो कहाँ तक जाएगा, तो वो जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ से 30 है। यहाँ से जो दूरी है यहाँ तक की वो 30 है बच्चों, यानी इस तरह से देख सकते हैं, ये 30 दूरी है यहाँ तक। ये प्रतिबिंब हम कह सकते हैं आई डैश, क्यों, क्योंकि ये प्रतिबिंब है, परंतु इसका प्रतिबिंब यही नहीं बनेगा, फिर ये सतह फिर उस पर काम करेगा। बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या होगा। जैसे ही इसमें से आगे बढ़ेगा तो अब इसको इस सतह का सामना करना पड़ेगा। ये तो अपने हिसाब से वहां फोटो बना दिया, परंतु जैसे ही ये पहुंचेगा यहाँ पर तो ये उसको जाने नहीं देगा, ये उसे यहाँ पर करेगा। तो इसके लिए वही फोटो बना है, परंतु इसके लिए फोटो दूसरा होगा। कैसे होगा थोड़ा देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अब कि दूसरे सतह के लिए, बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरे सतह से अपवर्तन के लिए, हाँ दूसरे सतह पर जो अपवर्तन हो रहा है तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। बच्चों देखा जाए तो अब ये सतह से सोचना है आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस सतह के लिए वस्तु कौन है, सबसे पहले हम μ1 का मान रखते हैं। μ1 कौन है, तो μ1 होता कौन है, जिसमें से प्रकाश आ रहा है, तो इसमें से ना आ रहा है, तो ये μ1 का मान 1.5 हो जाएगा। बच्चों देखिए बदल रहा है। μ2 तो जिसमें जा रहा है वो μ2 है, तो जा रहा है किसमें, हवा ही तो है, यानी μ1 हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 ले लेंगे, हवा है, तो ये हो जाएगा 1 बच्चों, ठीक, ये 1 हो जाएगा बाहर में, इस μ2 में से μ1 में जा रहा है तो 1 हो जाएगा। अब बात रही वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या कितना है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ अब हम यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेते हैं, समझ रहे ना, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, तो ये कितना है, ये 10 है, लेकिन ये अब की बार इधर त्रिज्या है, आपतित प्रकाश के विपरीत में है, तो वो लेंगे माइनस कितना 10, ये -10 से मिलेंगे अब की बार त्रिज्या। और देखिए u कौन है, तो बच्चों u माने वस्तु, इस सतह का वस्तु कौन है, तो इस सतह का वस्तु कौन है, तो इस सतह द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया ना वही इसका वस्तु हो जाएगा। इसका वस्तु कौन है, तो इस सतह का प्रतिबिंब है। इस सतह का प्रतिबिंब कौन है, तो इसका प्रतिबिंब तो अनंत पर वस्तु प्रतिबिंब था आई डैश पर, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए वस्तु बन जाएगा बच्चों, यानी कि इसके लिए वस्तु जो है, इस सतह के लिए वस्तु यही है। तो सतह यहाँ पर है, वस्तु सामने होता है, वस्तु तो पीछे हो गया, तो इधर यहाँ से कितना पीछे हो गया बच्चों, तो ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये दूरी देखना हम लोग को ना, तो 30 में से 20 घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, और ये दूरी कितना होगा, जितना भी हो तो 10 बचेगा, 30 में से 20 घटाएंगे ये दूरी निकल जाएगा बच्चों 10। बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बहुत मेन पॉइंट है, इसका यूज आगे के हम थ्योरी में भी करेंगे। तो ये 10 हो गया, लेकिन किधर वस्तु है, वस्तु अब की बार इधर है, वस्तु हमेशा सामने होता है लेकिन वस्तु तो इधर आ गया, ये थोड़ा उल्टी परिस्थिति आ गई, वस्तु किधर इधर है, तो वस्तु दूरी इधर मापेंगे तब ना मिलेगा, सतह से इधर मापेंगे, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में मापेंगे, इसलिए +10। देखिए बच्चों वस्तु इन्हीं स्थितियों में प्लस में होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें अब निकालना है भी कि अब इस सतह द्वारा बना प्रतिबिंब कहा जाएगा। देखिएगा बच्चों बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, ना समझ में तो वीडियो को 2-3 बार प्ले कीजिए। देखिए इसको हम फिर से सूत्र यूज करेंगे, तो μ2 बटे में v माइनस μ1 बटे में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस पे, μ2 बटा में v, तो बच्चों μ2 कौन है हम लोग का, हाँ हम लोग को यहाँ के डाटा के अनुसार काम करना है, 1 है, तो 1 बटे में v कितना है, नहीं है वो तो ज्ञात करना है, माइनस μ1 कितना है, तो 1.5 है, और u कितना है बच्चों, ये है +10। देखिए वस्तु प्लस में हो गया, वस्तु दूरी बहुत ही यूनिक चीज हो गया। तो μ2 कितना है बच्चों, तो μ2 है 1 माइनस, यानी इसी का अंतर होता है, समझिए कि 1 माइनस 1.5 कर दीजिए, अब बटे में r, तो r यहाँ पर कितना है -10 है बच्चों। अब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 1/v माइनस
ये है तो उधर चला जाएगा मान लीजिए, तो ये घटेगा तो ये हो जाएगा -0.5 अपॉन -10, और ये माइनस है दे जाता प्लस हो जाएगा 1.5 अपॉन 10। बच्चों ये भी माइनस माइनस कट के यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना। फिर लघुत्तम ले लेंगे 10, फिर ये बनाएंगे तो ये प्लस में हो गया, ये दोनों कट गया, माइनस माइनस कटा देते हैं, ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1.5, तो जोड़ देंगे तो 1/v इक्वल टू ये 1.5 और 5, तो ये हो जाएगा आपको कितना 2/10। 2 से घटाएंगे 2 5 10, यानी 1/v बराबर 1/5, यानी v का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा इस स्थान से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ये तो है 10, 5 बीच में आएगा। या फिर दूसरी तरफ से इसको बनाए रे डायग्राम, तो पहले इस बिंदु पर खींचेंगे अभिलंब, तो अभिलंब हम कहाँ से खींचेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। जैसे हम यहाँ से मिलाएंगे तो अभिलंब का काम करेगा, ये सीधे नहीं जाएगा, ये किधर मुड़ेगा, तो सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये अभिलंब है और ये किरण है, तो इधर नहीं जाएगा, वो अभिलंब की ओर हो जाएगा, अभिलंब से दूर करना है, नीचे होगा। बच्चों ये कुछ इस तरह से मुड़ेगा और यहाँ पर जाके फोटो बनाएगा, ये होगा फाइनल फोटो। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर फोटो बनाएगा, यानी कि ये दूरी कितनी है, यही है 5, जो कि आंसर है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बच्चों आप देखिए इस सवाल को बनाने का एक छोटा सा ट्रिक भी है, जिसे हम यहाँ पर बताते हैं आपको ट्रिकली तरीके से हम कैसे इसको बना सकते हैं। ऐसे सवालों के लिए एक छोटा सा ट्रिक क्या है कि भी निकालना है, अगर भी निकालना है तो भी निकालने का एक छोटा सा ट्रिक है, भी इक्वल टू r इंटू 2 - n बटे में 2 इंटू n-1। बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों। वक्रता त्रिज्या, गोले की वक्रता त्रिज्या 10 ले लीजिए, इंटू 2 - 1.5 अपॉन 2 इंटू 1.5 - 1। बच्चों जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बस तुरंत हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे। ये घटाएंगे, ये हो जाएगा 0.5, और ये भी होगा, घटाएंगे तो 0.5, ये क्रॉस हो गया, आ गया आपको 5। तो बच्चों ये ट्रिक है जिसके माध्यम से हम इस आंसर को, इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, एक छोटा सा ट्रिक जो कर दे इसको हल। हाँ बच्चों इस ट्रिक को भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए इसी तरीके से हम जहाँ 1.5 रख रहे हैं वहां पर n रखते हुए, जहाँ 10 रख रहे हैं वहां पे r रखते हुए बना जा सकता है। तो बस बच्चों इतना ही। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कई बार और समझिए, और बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।